आपका पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी ऋग्वेद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडिका। आपका अगला प्रश्न है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश, डी शिशुनाग वंश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु द्वारा, बी कनिष्क द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कालाशोक द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उदयन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी चंपा, सी गिरिवर्ज, डी वैशाली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गिरिवर्ज। आपका अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए वैशाली में, बी राजगृह में, सी अंग में, डी पाटलिपुत्र में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजगृह में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंबिसार। आपका अगला प्रश्न है, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? आपका ऑप्शन है ए वाजिद लिच्छवी राजकुमारी, बी मद्र राजकुमारी, सी कौशल राज की पुत्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाजिद लिच्छवी राजकुमारी। आपका अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? आपका ऑप्शन है ए कौशल, बी विदेह, सी मद्र, डी वाजिद लिच्छवी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विदेह। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है ए मौर्य, बी लिच्छवी, सी गुप्त, डी नंद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिच्छवी। आपका अगला प्रश्न है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? आपका ऑप्शन है ए अकबर के शासनकाल में, बी ब्रिटिश राज के दौरान, सी जहांगीर के शासनकाल में, डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आपका अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट
इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? आपका ऑप्शन है ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765। आपका अगला प्रश्न है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? आपका ऑप्शन है ए यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, बी एक अलग प्रांत बन गया, सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। आपका अगला प्रश्न है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? आपका ऑप्शन है ए शेरशाह ने, बी जहांगीर ने, सी बादशाह अकबर ने, डी शाहजादा परवेज ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शेरशाह ने। आपका अगला प्रश्न है, मध्यकाल के किस शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? आपका ऑप्शन है हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शेरशाह सूरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? आपका ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1575 में, सी 1576 में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1576 में।